सबको नमस्कार मेरा, जो भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा। आज अपन आपके विषय अर्थशास्त्र में कुछ जो टॉपिक अपना चल रहा था, मुद्रण बैंकिंग का, उसको अपन आज आगे बढ़ाते हैं। यानी उस टॉपिक का ये अंतिम वीडियो होगा आज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड तीसरा वीडियो आज जो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखोगे तो उसके बाद में जो आपका सिलेबस है इस चैप्टर का वो पूरा हो जाएगा। ओके। और आप सभी कैसे हो? सब पढ़ाई किया करो, आपकी एग्ज़ाम्स आ गई हैं, क्योंकि ये सब कार्य तब सफल होगा जब आप निरंतर अध्ययन करोगे। क्योंकि यदि आप पूरे साल अध्ययन करते हो और आपके मार्क्स कम आते हैं ना, तो उससे आप भी कुछ कंफर्ट अच्छा फ़ील नहीं करते हो, घर वाले भी नहीं करते हैं। तो बेटर देन यही है कि आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। उनको भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा या बेटी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके इतने मार्क्स आने चाहिए, है ना? तो यानी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जैसे आपको उम्मीद होती है वैसे उनको भी उम्मीद होती है। ऐसे आप भी उम्मीद करते हो मेरे पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आएँगे, ये मेरे को ये चीज़ दिलाएँगे। तो ये सब चीज़ें क्या कब होती हैं? एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी भी हैं, सबकी होती हैं। जब तक वो फुलफ़िल नहीं होती ना, तब तक वो जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं रहती है। उम्मीदें पूरी होनी ज़रूरी है कि जिस आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, जो टाइम मिल रहा है स्टूडेंट लाइफ आपकी किस लिए? पढ़ने के लिए। तो आपको और क्या काम ही क्या है? ऐसे अपने कमर्शियल बैंकों का फंक्शंस पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में अपने ये पढ़ा था कि जो मुद्रा होती है वो विनिमय का माध्यम होती है, वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है। ओके। तो उसी प्रकार से यदि वो मुद्रा है वो अपना वो कार्य नहीं करेगी, यानी मूल्य का निर्धारण नहीं करेगी, विनिमय का माध्यम नहीं करेगी, तो बताओ मुद्रा आपके जीवन में क्या किस कैसे उपयोगी है? नहीं हो सकती ना उपयोगी। इसी प्रकार से आपके भी क्या होगी, प्राइमरी फंक्शंस हैं, आपके भी प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है? आपकी ड्यूटी है स्टडी, प्रॉपर टाइम अध्ययन करो। और मेरा ये मानना है इस क्लास से स्टार्ट होने से पहले कि कोई भी काम करो आप, उसको मन लगा के करो बस। चाहे उस काम को करने के लिए आपको 2 घंटे मिले, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिले, आप उस कार्य को आपको मन लगा के करना चाहिए। ऑनेस्टली, बी ऑनेस्टली। यूँ नहीं है कि घर पे आप बुक लेके बैठ गए, आपका ध्यान तो कहीं और जा रहा है, बुक लेके आप बैठे हो। आपके माता-पिता देख रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब कि आप खुद अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको ऑनेस्टली आपको क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तो मेरा तो यही सबको यही कहना है कि आपकी जो एज है, वो अध्ययन के लिए है, आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ोगे तो आपका नाम रोशन होगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, है ना? सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा। नहीं अदरवाइज़ आप देखते हो दुनिया में बहुत सारी पब्लिक है, सब लोग घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक स्टैंड होना चाहिए आदमी का। ओके देन अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहला अपना अपना जो ये पहले मैं बता दूँ आपको कि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये जो आरबीआई का जो क्वेश्चन आता है, ये आएगा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आएगा ये। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और आएगा नहीं, आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा ये टॉपिक मुद्रण बैंकिंग का। हर जगह ये मुद्रा बैंकिंग काम आती है, हर जगह काम आती है। तो इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है ये। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। ओके, लेट अस स्टार्ट टू द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या-क्या हैं देखो। देखो अब मैंने ये पढ़ा दिया आपको, केंद्रीय बैंक होता है, सरोज बैंक होता है, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मैंने बताया था कि देश में एक सेंट्रल बैंक होती है, उस पूरे देश में इस सिस्टम को फॉलो करती है। ये नोट जारी करता है, ये भी आपको पढ़ लिया आपने, एकमात्र एजेंसी है। ओके, सरकार के बैंक का कार्य करता है, विदेशी मुद्रा का कोष होता है। केंद्रीय बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यूके अपने हो गया था अपना ये, आपके नोट्स में है, पढ़ लेना आप। यानी हर देश में कि एक उसका सेंट्रल बैंक होता है और उसमें वो मनी को कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट बैंकिंग सिस्टम है उस पर भी वह नियंत्रण करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगेन सैमुअल्सन के अनुसार
सैमुअल्सन देखो क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये कहते हैं कि प्रत्येक केंद्रीय बैंक का एक कार्य ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब साख को नियंत्रण किसके माध्यम से करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये मुद्रा को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। अब मॉनेटरी पॉलिसी को से कंट्रोल कैसे करता है ये अपन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले फंक्शंस है फिर कंट्रोल है। तो देखो इसके कुछ फंक्शंस अपन पढ़ते हैं। कार्य, पहला कार्य फंक्शंस है। फंक्शंस नंबर 1, पहला फंक्शन है नोट जारी करने का। बैंक ऑफ इशू नोट्स, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक और इंडिया अपनी कंट्री का जो केंद्रीय बैंक है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? नोट जारी करना। देश में और किसी प्रकार की बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एकाधिकारी बैंक है देश का, जो भारत में जो मुद्रा आप यूज में लेते हो उसको, उन नोट्स को जारी करता है। ओके, उन नोट्स को जारी करता है, अपन उसको यूटिलाइज करते हैं, उन्हीं पर वो कंट्रोल करता है। नोट कौन कौन जारी करता है? 1 रुपये का छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स होते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, है ना, 1000 का तो बंद हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। ऐसे नोट तो होता है प्रेजेंट टाइम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बंद है। ये 2000 का नोट, ये सब क्या है, कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। छोटा सा क्वेश्चन आता है, एमसी क्वेश्चन, क्या आता है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? किसके सिग्नेचर होते हैं उस पर, है ना? तो ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्री होता है उसके उस पे सिग्नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड फंक्शन देखो, इसमें ये इसके पास एकाधिकार प्राप्त है। किसके पास प्राप्त है? किसके पास प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट इशू करने का मोनोपोली है, एकाधिकार। एकाधिकार मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है आपके, है ना। केंद्रीय बैंक कोष प्राधिकारी कार्य, वास्तव में 20वीं सदी में ये सब दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में केवल एक ही बैंक ऐसा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट को इशू करता है। उसके पास वो ऑथराइज है, उसको अधिकार है वो, और वह अकेला उस कार्य को पूर्ण करता है। सेकंड, सरकार का बैंक। सेकंड तो 2 पॉइंट, सेकंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक। अब देखो सरकार है, जैसे परिवार होता है, तो परिवार की बैंक तो कमर्शियल बैंक होती हैं। लेकिन जब सरकार की बात करें, प्रत्येक देश की सरकार की बात करें, तो उनके पास जो बैंक होती है, उनका बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है। सभी देशों का सेंट्रल बैंक होता है सरकार का बैंक। कैसे? अब देखो सरकार जो बजट बनाती है, बजट वाला चैप्टर भी है आपके टॉपिक में, तो जो बजट में जो 3 वर्ष की जो प्लानिंग होती है नेक्स्ट ईयर के लिए अपन बनाते हैं, ये इसके लिए जो पैसा आता है वो कौन देता है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट देती है। नहीं, गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट को कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। जैसे कहीं से पैसा मंगवाना है, उधार लेना है, तो कौन कौन इसका काम कौन करती है? सरकार करती है। और वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करवाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराती है। सरकार ने बजट बनाया, सरकार के पास टैक्स का पैसा आ गया सपोज करो, तो किसके पास जमा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होगा। और सरकार को पैसा चाहिए, तो वो सरकार पैसा कहाँ से लेती है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है। तो ये खजाना कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। अब सपोज करो, आप मान लो, अब जिसकी मम्मी से अच्छी बनती है वो तो मम्मी से पैसा मांगता है, और जिसकी पापा से अच्छी बनती है वो पापा से पैसा मांगता है। तो इसका मतलब खजाना है ट्रेजरी है ये। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ट्रेजरी क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। तो इसमें दे रखा है, इसको आपको पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट है बैंकों का बैंक एवं पर्यवेक्षक की भूमिका। पर्यवेक्षक क्या होता है? पर्यवेक्षक, रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब होता है चेकिंग करना। ऐसे मम्मी पापा चेकिंग नहीं करते क्या आपकी, कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ना? और रात तक लेट तक पढ़ते रहते हो, है ना। एक मेरे भाई एक अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा बहुत सारे लड़कों ने, लेकिन एक लड़की है वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है वो, है ना। अपने स्कूल में स्टूडेंट है, बहुत पढ़ती है वो। यानी मैं एक्सपेक्टेशन था कि वो लड़की 99 से अबव मार्क्स लेके आएगी इस बार, है ना। अब जो सुन रहे हैं वो समझ जाओ ये कौन सी लड़की ज़्यादा मेहनत करती है, और सबको करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि यदि आपको विद्यार्थी जीवन मिला है ना, तो ये आपको ये तपस्या करनी ही चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, आप जितनी मेहनत कर लोगे वो ही आपके काम आएगी, है ना। और इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। व्यक्ति की जो व्यक्ति जॉब करता है उसके भी काम आता है, जो जॉब नहीं करता उसके भी काम आता है। परिवार चलाने के लिए भी आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक था पर्यवेक्षक भूमिका, यानी बैंकों का बैंक होता है। बैंकों का बैंक कैसे होता है? जैसे कॉमर्शियल बैंक अपनी कंट्री में,
है ना? तो 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। फिर 78 में 5 बैंकों को और किया था, तो कितनी हो गई? 19 बैंक हो गई राष्ट्रीयकृत बैंक। लेकिन वर्तमान में जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में अब वर्तमान में नेशनलाइजेशन बैंक कितनी है? 5 बैंक है, ओनली 5। बाकी बैंकों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, है ना? मर्ज का मतलब मिक्सअप कर दिया, सबको आपस में मिला दिया। तो 5 बैंक अपनी कौन सी है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, तो इन पे सुपरविजन का काम कौन करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पे सुपरविजन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, लेंडर्स टू द लास्ट रिसोर्ट, यानी जो अंतिम, इसका जो 4th नंबर जो फंक्शन है इसका, 4 नंबर का, लेंडर टू ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी जो अंतिम ऋणदाता, यानी बैंक होती है, व्यापारी बैंक होती है, उनके पास पैसा नहीं है, तो किससे उधार लेके आएंगी? वो किससे उधार लेके आएंगे, आप बताओ? जैसे घर में मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, तो मम्मी पापा कहाँ से उसका इंतजाम करते हैं? उनको कोई जानकार होता है, कोई खास मित्र होता है, वहीं से तो करते हैं। उसी प्रकार से अपने पास जो अंतिम ऋणदाता होता है, वो वाणिज्य बैंक को अपने नगद कोष की तुलना में कई गुना अधिक दायित्व, लाइबिलिटीज का निर्माण करते हैं। यह केवल तब तक संभव है जब तक कि लोगों के पास देश की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। कोई व्यक्ति बैंक में तब तक पैसा जमा कराएगा जब तक उसका बैंक पर विश्वास है, और सपोज करो जब बैंक पर उसका विश्वास उठ गया तो क्या होगा? लोग बैंक में पैसा जमा कराना बंद कर देंगे, और बैंक में पैसा जमा कराना बंद कर देंगे तो बैंक क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। एक आपके सिलेबस में भी है समष्टिगत विरोधाभास, यानी समष्टिगत विरोधाभास क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति पर तो लागू होती हैं, लेकिन जब सब लोगों पे उस पर लागू लागू किया जाता है तो वो वह लागू नहीं होती है, वो फेल हो जाती हैं। कैसे? जैसे बचत करना, बचत करना, जैसे मैं बचत करता हूँ, मैंने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये बचा लिए, तब तो ठीक है, मेरी फैमिली के लिए बढ़िया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरे देश में यदि इस सिस्टम को फॉलो अप्लाई हो जाए, ये सिस्टम, सभी लोग बचत करना शुरू कर दे, सभी लोग बचत करना शुरू कर दे, यानी 10,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये बचा लिए, तो बताओ अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अर्थव्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो क्या होगा? देश में बेरोजगारी फैल जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी फैल जाएगी, है ना? जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी। तो ये क्या होता है? जब सब लोग बचत करेंगे तो इसका मतलब सब लोगों ने बचत करना शुरू कर दिया, इसे बोलते हैं समष्टिगत विरोधाभास। ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। वैसे देखो, बैंक, कोई एक व्यक्ति बैंक में पैसा निकालने गया, 10 व्यक्ति, लेकिन सपोज करो कि एक बैंक में 100 अकाउंट होल्डर है, और सारे 100 के 100 व्यक्ति बैंक में पैसा निकालने चले गए, तो बताओ यदि बैंक सब लोगों को 100 व्यक्तियों को पैसा नहीं दे पाएगी, तो बाहर जब वो व्यक्ति बाहर बैंक के आएंगे तो क्या बोलेंगे? बैंक तो फेल हो गए, बैंक में पैसा नहीं है। तो ये क्या नेगेटिविटीज होती हैं? तो नेगेटिविटीज होती हैं, इससे क्या होता है कि ये समष्टिगत विरोधाभास होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी नेगेटिव होकर नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? और विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। आई आई टू डू, है ना? आई वांट टू डू, मैं इसे करना चाहता हूँ, है ना? है ना? एक वो सेंटेंस में, आई विल नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, यानी मैं जीवन में सफल तो हो जाऊंगा, अभी नहीं लेकिन जरूर सफल हो जाऊंगा, है ना? तो पढ़ा करो, आप मेहनत किया करो। आई विल नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, डेफिनेटली आपको सक्सेस होना है। तो ये सब इसके 4th पॉइंट दे रखा है ना, इसको पढ़ लेना। जब बैंक जब बैंक विश्वास के संकट को भुगतते हैं, तब यह होता है कि जब जमाकर्ताओं को यह भय आरंभ हो जाता है, बैंकों में अपने नगद कोष को हानि हो सकती है, वे अपने जमाओं को निकालना आरंभ कर देते हैं, जिससे एक समय तक उपलब्ध कराना बैंकों की पहुंच के बाहर हो जाता है। यानी बैंक एक साथ सब लोगों को पैसा नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक अतिरिक्त ऋणदाता के रूप में, है ना, अतिरिक्त ऋणदाता के रूप में क्या करता है? विश्वास को संकट का सामना करने के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी सारे लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ जाए, और आ जाए तो सब लोगों को पैसा मिल जाए, ऐसी किसी प्रकार की मार्केट में नेगेटिविटी नहीं बने। तो आपको इसको पढ़ना है।